Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 16. So here the question is, what do you mean by significant figures? Significant figures क्या होते हैं ये आपको बताना है. देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे कितने भी मार्क्स में पूछा जा सकता है. अगर 1 मार्क में पूछा गया है तो आप सिंपली डिफाइन करके एक एग्जाम्पल लिखकर आ सकते हैं. लेकिन अगर आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो हम वहां पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे. तो इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी नंबर में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है बेटा? ये वो नंबर्स हैं या हम कहेंगे वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो हमें सर्टेनिटी के साथ पता है. सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमें श्योरली पता है. ठीक है. क्या कहा मैंने? वो डिजिट्स जो हमें पता है विद सर्टेनिटी. राइट. उसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा? एक और डिजिट ऐसी होती है जो होती है अनसर्टेन. अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या है? जिसमें कुछ ना कुछ एरर पॉसिबल है, जिसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है. तो अनसर्टेनिटी कैसे बताएंगे बेटा? अनसर्टेनिटी बताते हैं हम, पहले लिखेंगे सारे के सारे सर्टेन डिजिट्स और फिर लास्ट में उसमें ऐड कर देते हैं एक अनसर्टेन डिजिट. इसकी जरूरत क्यों है बेटा? देखो, आप जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो एक नंबर आता है, एक वैल्यू आएगी उसकी. तो आप कितनी वैल्यू बता रहे हैं और जो वैल्यू आप बता रहे हैं उस वैल्यू में कितनी श्योरिटी है और कितना एरर है, ये हमें कैसे पता चलता है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास ये है एक स्केल या फिर एक ये लाइन बनी है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी. लेट्स से इसकी लेंथ है बेटा 26.4 सेंटीमीटर्स. 26.4 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पर 26.4 में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं बेटा सिग्निफिकेंट. ठीक है. तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए. जो सर्टेन डिजिट है, सर्टेन डिजिट मतलब जिसको लेके आप बिल्कुल श्योर हो, वो है 26. 2 and 6 ये तो पक्का श्योर है. लेकिन ये जो लास्ट में है बेटा 0.4, ये जो 0.4 है इसमें एरर पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इसको स्केल से मेजर कर रहे हैं तो वो 0.3 भी हो सकता है और वो 0.5 भी हो सकता है. राइट. तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कैसे आएंगे बेटा? नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस नंबर ऑफ अनसर्टेन डिजिट. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर समझ आया. अब हम इसको निकालते कैसे हैं ये अभी हम देख लेंगे आगे एग्जाम्पल में. तो सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे बेटा व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखो साथ साथ पढ़ेंगे इसको. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर ऑफ डिजिट्स which is known reliably and also the number which is uncertain. The reliable digits मतलब जो certain digit है बेटा, the reliable digits plus the first uncertain digit are known as significant digits or significant figures. Third point देखेंगे, the accuracy increases when the number of significant figures increases. Number of significant figure increase करने का मतलब क्या है बेटा? जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसका मतलब ये हुआ कि आप उस नंबर को लेकर उतने ही सर्टेन हैं. ठीक है. आप उतनी वैल्यूज को लेकर सर्टेन है तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कम होगी और वो जो आंसर आपका आया है, जो वैल्यू आई है, वो ज्यादा एक्यूरेट होगी. समझ आई इतनी बात? उसके बाद यहां पर बेटा हमने लिया है एक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या है बेटा? 0.003070. इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के बताने के कुछ रूल्स हैं बेटा, उनको 1 by 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. देखो ये आपके एनसीईआरटीज में गिवन है तो हम वहीं से देख सकते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. दीज आर स्टेटेड बिलो. फर्स्ट रूल क्या है बेटा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल इन 285 सेंटीमीटर. क्या लिखा है बेटा? 285 सेंटीमीटर. इनमें से कोई भी जीरो नहीं है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3. 0.25 मिलीलीटर. इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट है, 2 and 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बेटा? 2. तो अगर हम यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन कौन से हैं? 3 and 7. ये है नॉन जीरो डिजिट जो हमेशा क्या होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट होते हैं. राइट. उसके बाद पहली जो नॉन जीरो डिजिट है आपके पास 3, उससे पहले जितनी भी जीरोस होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी बेटा? नॉट सिग्निफिकेंट. क्या होंगी? नॉट सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो डिजिट से जो पहले की जीरोस होती हैं, ये वाली जो जीरोस हैं आपके पास, इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं लीडिंग जीरोस.
लीडिंग जीरोज मतलब जो जीरो होंगी नॉन जीरो डिजिट से पहले, ठीक है। और जो लीडिंग जीरोज होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, वो होती है नॉट सिग्निफिकेंट, वो होती है नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, उसके बाद यहां पर जो लास्ट वाली जीरोज है बेटा, जो स्टार्टिंग में जीरोज होती हैं उनको बोलते हैं लीडिंग जीरोज, जो एंड में जीरो होती हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल जीरोज या फिर ट्रेलिंग जीरोज। तो यहां पर सिर्फ ये एक ही है, ये क्या है, दिस इज ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो। तो हम यहां पर जनरल लिख रहे हैं तो ये होगा ट्रेलिंग जीरोज, और जो ट्रेलिंग जीरोज होती है वो कहां होंगी बेटा, डेसिमल पॉइंट के बाद में, और वो जीरोज क्या होती हैं, वो जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। पर ये कब सिग्निफिकेंट होंगी बेटा, जब ये ट्रेलिंग जीरोज होंगी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये दो बातें समझ आई। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखो 3 और 7 के बीच में भी एक जीरो है, तो 3 और 7 के बीच में जो जीरो है बेटा वो है इन बिटवीन जीरो, है ना। तो इनको बोलेंगे इन बिटवीन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और क्या ले सकते हैं, देखो यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लो आपको दिया है बेटा 205, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। ये जो बीच वाला जीरो है 2 और 5 के बीच में, ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो यहां पर अगर मैं इस एग्जाम्पल के लिए बात करूं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बेटा, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, फिर 0 और फिर 7 एंड फिर 0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे टोटल 4। क्या हमें ये बात समझ आई? ओके, तो ये जो रूल हमने यहां पर देखे बेटा, ये सेम रूल्स यहां पर लिखे हुए हैं। इसमें सिर्फ एक और चीज जो मेंशन नहीं की वहां पर, वो ये कि अगर डेसिमल नहीं हो, अगर डेसिमल नहीं हो आपके नंबर में और ट्रेलिंग जीरोज वहां पर प्रेजेंट हो, तो वो जीरोज होती हैं बेटा नॉट सिग्निफिकेंट। इसीलिए हमने यहां पर ऐसा कुछ लिखा है कि ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो जीरोज भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लो आपको दिया है बेटा 100, तो 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 100 में सिग्निफिकेंट फिगर है 1। मान लीजिए आपको दिया है 2500, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अगर आपको दिया हो 70509, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, जो इन बिटवीन जीरोज होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो गए 5। आपको यहां पे दिया है 0.0290, कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा 3। क्यों, स्टार्टिंग वाली जीरोस तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाली जीरो है 290, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। समझ आ गया? ओके, तो अब यहां पर 1 बाय 1 करके रूल देख लेंगे बेटा। फर्स्ट रूल क्या था बेटा, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले, जैसे यहां पर 3 से पहले जो जीरोस थी वो क्या होंगी बेटा, वो होंगी नॉट सिग्निफिकेंट। सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये जीरो क्यों यूज की जाती है बेटा, डेसिमल की पोजीशन बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर दिया है 0.03, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, 1, एंड 0.0052, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। समझ आया? थर्ड रूल क्या है बेटा, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, नॉन जीरो डिजिट का मतलब जीरो के अलावा चाहे कुछ भी हो, 1 to 9 कुछ भी हो सकता है, उनके बीच में अगर कोई जीरो है तो वो क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंट होगा। जैसे यहां पर ये है 2.005 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने जो एग्जाम्पल लिए उसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा इसके लिए, 70509, जो बीच वाली जीरोज हैं वो क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट, इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5। समझ आ गया? फोर्थ पॉइंट चेक करेंगे। फोर्थ पॉइंट में दिया है बेटा, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो एंड में जो जीरोस होंगी या फिर किसी नंबर के राइट में जो जीरोस होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन कब, तब जब वहां पर एक डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए या फिर आपको मान लो दिया गया है 200.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, अब सारी जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। लेकिन अगर आपको सिर्फ 200 दिया हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा 1।
ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर पॉइंट है तो राइट वाली जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, अगर पॉइंट नहीं है तो राइट वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। समझ आया? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट चेक करेंगे बेटा। फिफ्थ पॉइंट इज काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal. That is 2 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो, हम कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस वन लास्ट अनसर्टेन डिजिट। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, यहां पर ये था 26.4 सेंटीमीटर बेटा। तो 26.4 में 26 तो हमें कंफर्म पता है, ये जो 0.4 है इसमें क्या था, हमें इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अगर मैं आपको कह रही हूं कि आपके पास है 2 balls या फिर हम कह रहे हैं आपके पास है 2 books, तो ये जो 2 books हैं ये 2 books एग्जैक्ट नंबर है। आप नहीं कह सकते कि 2.1 बुक्स हो सकती हैं या फिर 2.2 बुक्स हो सकती हैं, नहीं, या तो 2 बुक्स होंगी या फिर 3 बुक्स होंगी। तो ये जो नंबर आपके पास है ये अपने आप में सर्टेन है। अपने आप में सर्टेन है मतलब ये अपने आप में एग्जैक्ट नंबर है। तो क्या मैं 2 बुक्स को लिख सकती हूँ 2.0 बुक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। ऐसे क्यों बेटा? क्योंकि ये सारे के सारे क्या होंगे? सर्टेन डिजिट्स होंगे। क्योंकि हम इसको ऐसा इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा वो भी कितने होंगे? वो भी होंगे इनफाइनाइट। क्या हमें ये बात समझ आई? यहां पर चेक करेंगे क्या लिखा है। एग्जाम्पल भी यहां पे आपको यही दिया है बेटा, दैट इज 2 विच इज इक्वल टू 2.0000 और 20 को भी क्या लिख सकते हैं? 20.00 एंड सो ऑन। समझ आ गया? तो ऐसे में जब आप किसी एग्जैक्ट वैल्यू को काउंट कर रहे होंगे तो वहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो आएंगे बेटा इनफाइनाइट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के इतने जो रूल्स पढ़े हैं, हो सकता है आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, कब 0 को काउंट करना है, कब 0 को काउंट नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखने आते हैं नंबर्स को। तो जब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे बेटा, उसके बाद उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे पहले यहां पर देखेंगे बेटा क्या लिखा है, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी की सारी जो डिजिट्स हैं वो क्या होती हैं बेटा? सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.01 इंटू 10⁻², इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड 8.256 इंटू 10⁻³ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा? 4। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो आपको दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, ये है वैगेड्रो नंबर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बेटा? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। कौन कौन से? ये जो यहाँ पर है ना 6.022, ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर ध्यान रहे बेटा, ये जो पावर है 10 की पावर में जो कुछ भी आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जितने नंबर में आपके पास डिजिट्स होंगे, जैसे यहाँ पर 6.022 में 4 डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। क्या हमें बात समझ आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला जो टॉपिक है बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है। ठीक है, फिजिक्स में भी हम यही पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और केमिस्ट्री में भी यही पढ़ते हैं। तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, केमिस्ट्री वाली बुक से, एंड फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में भी जाकर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।